तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं आज की यह कहानी। तारक नाम का एक राक्षस था जो कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे एक वरदान मांगा था। उसे यह वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने कि उसकी मृत्यु सिर्फ किसी महिला के हाथों ही हो, अन्य कोई तुम्हें नहीं मार पाएगा। राक्षस को लगा कि स्त्री तो बहुत कोमल व शांत सौम्य भाव की होती है, वह तो किसी का वध कर ही नहीं सकती। वह किसी का क्या कर सकती है। जब अत्याचार बढ़ता है तो स्त्री माँ काली का रूप लेकर उन दुष्टों का अत्याचार समाप्त करने के लिए अवतार लेती हैं। जो स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए माँ काली का रूप लेती हैं, प्रदर्शित करती हैं। स्त्री कभी कमजोर नहीं होती, वह समय आने पर पापियों का नाश करती है। ऐसा ही तारक नाम के राक्षस के साथ हुआ। जब उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया था तो वह साधु संतों पर बहुत अत्याचार करने लगा था और उसका अत्याचार बढ़ने के साथ साथ वह दुराचारी भी था। और इस कारण फिर सभी देवताओं ने माँ काली से यह प्रार्थना की कि हे भगवती, अगर आप इस तारक नाम के राक्षस का वध करेंगी तब कुछ करें। क्या है? उसने अभी ये क्या है? तारक नाम के राक्षस ने अपनी शक्तियों से साधु संतों की हवन कुंड को भस्म कर दिया। सभी देवता सभी देवता उससे डर रहे थे, क्योंकि वह तो किसी भी देवता के हाथों नहीं मारे जाने वाला था, वह तो केवल एक स्त्री के हाथों मारे जाने वाला था। जब सभी देवता जगत जननी जगत भवानी माँ दुर्गा के पास गए माँ काली के पास गए और जब सभी देवता माँ काली के पास गए और वहाँ भगवान शिव भी उपस्थित थे, उन्होंने जगत जननी माँ से कहा कि आप इन देवताओं की मदद कीजिए। तब जगत जननी माँ ने भगवान शिव के शरीर में अपना एक अंश दे दिया। तब ही से भगवान शिव की तीसरी नेत्र तब जगत जननी ने भगवान शिव में अपना एक अंश दे दिया और भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र था। वह अपने तीसरे नेत्र से एक काले रंग की देवी का जन्म हुआ और उसी का नाम काली पड़ा। और यह देख सभी देवता उससे डर के मारे भयभीत होने लगे और वह बहुत ही क्रोधित अवस्था में थी। मजा नहीं आ रहा। सभी देवतागण उस काली सभी देवतागण उस काली माता से भागने लगे, क्योंकि काली का रूप इतना क्रोधित अवस्था में था कि वह अपने सामने किसी भी दुष्ट व दुराचारी को नाश कर देता। उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। माँ काली ने ही शुंभ निशुंभ महिषासुर
का वध किया। पर रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जो कि देवताओं के विरुद्ध था। रक्त का अर्थ है लाल रंग या खून से है, जो कि एक बूंद रक्त गिरने के बाद वह पुनः उसका जन्म हो जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ जहाँ उसकी रक्त की बूंदें गिरती वहाँ उसी का जन्म हो जाता था पुनः। उसे इसी वरदान का घमंड था। उसने अपनी सभी शक्तियों का घमंड था और उसने सभी देवताओं को ललकारा और सभी देवता उनसे हार गए। उसने सभी देवताओं को ललकारा और सभी देवता उससे लड़ने तो आ गए पर उसका रक्त जब भी गिरता तो वह पुनः पुनर्जीवित हो जाता और इस कारण सभी देवता भयभीत होकर माँ काली के शरण में गए, जो कि उसके साथ युद्ध किया। युद्ध करते समय माँ काली ने अपने एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में कटोरा था, जो कि रक्त बीज का वध करते समय जो भी रक्त गिरता उसमें उस पात्र में वह खून आता और उस खून को माँ काली उसे पी जाती। और जब रक्त बीज का अंत किया उसके बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता एक बार फिर भगवान शिव जी के पास गए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप माँ काली का यह क्रोध शांत कीजिए, अन्यथा यह पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव ने उनके रास्ते में आकर लेट गए और माँ काली इतनी क्रोधित थी कि उन्होंने नीचे नहीं देखा और अचानक से उनके सीने में पैर रख दिया और तभी से माँ काली की जीभ निकल आई और वह उसी अवस्था में पूजी जाने लगी। और इसके पश्चात माँ काली का क्रोध शांत हुआ और सभी देवतागण अपने अपने लोक प्रस्थान कर गए।